Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in the text lecture of Biology, chapter number 1, Introduction to Biology. हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे थे, तो आज जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें तो हमने देखा था कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स असेंबल हुए, तो उन्होंने एटॉमिक लेवल बनाया, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, देन टिश्यू लेवल. और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टिश्यूज असेंबल होके एक ऑर्गन बनाते हैं और किस तरह से ऑर्गन असेंबल होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो जब हमने बात की थी टिश्यू लेवल की, तो हमने ये बात याद रखनी है कि उसमें जो सेल्स थे वो सिमिलर थे. ठीक है, सिमिलर टाइप के सेल्स जो थे वो ऑर्गेनाइज हो रहे थे. सिर्फ टिश्यू लेवल ही एक ऐसा लेवल है जिसमें सिमिलर सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. लेकिन अगर हम बाकी इसकी बात करेंगे, हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है, टिश्यूज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, अब ये भी बात आपने याद रखनी है कि जब हमने बात की थी कि जो यूनिसेलुलर लेवल है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, हमारा सेल लेवल पे. सेल लेवल के बाद हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें. ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक से ज्यादा टाइप्स के टिश्यूज जिनका कोई ना कोई कॉमन फंक्शन होगा, रिलेटेड फंक्शन होगा. जैसे ये आपके रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इसी तरह रिलेटेड मतलब मिलता जुलता फंक्शन. ठीक है, एक जैसा फंक्शन. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा टाइप्स के टिश्यूज जिनका जो फंक्शन होगा आपस में मिलता जुलता होगा, वो मिलके एक यूनिट बना देंगे. ठीक है, और उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, उस यूनिट को हम नाम दे देंगे ऑर्गन का. ठीक है, इसका आसान तरीके से देखेंगे. अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि एक से ज्यादा टाइप्स के टिश्यूज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज, वो क्या करेंगे, उनका आपस में रिलेटेड फंक्शन होगा. ठीक है, वो असेंबल हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे एक यूनिट की फॉर्म में, जिनको हम कह देंगे ऑर्गन. ठीक है, अब जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो अपना अपना फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे. ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म देयर फंक्शंस, लेकिन वो कलेक्टिवली हर टिश्यू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन वो मिलके ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा. ठीक है, अगर आपकी बुक में बात की जाए, आपकी बुक में सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है स्टमक की. वैसे आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, लिवर, ब्रेन, दीज ऑल आर ऑर्गन्स. ठीक है, आपकी बुक में जो बात की गई है दैट इज अबाउट दिस स्टमक. स्टमक इज ऑल्सो एन ऑर्गन. ठीक है, स्टमक करता क्या है, आपकी बॉडी में फूड की डाइजेशन करता है. ठीक है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, स्टोरिंग करता है प्रोटीन्स को, नहीं सॉरी, फूड स्टोर करता है. ठीक है, आपकी बॉडी में स्टमक क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है और आपकी बॉडी में फूड स्टोर करता है. ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जैसे स्टमक ऑर्गन है, ठीक है, उन्होंने बताया कि इसमें टू टाइप्स के टिश्यूज होते हैं. वन इज एपिथेलियल टिश्यू एंड द अदर इज मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा नाम है ग्लैंडुलर टिश्यू. ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, ये आपकी कवरिंग से, स्किन से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, और इस तरह से ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको बाहर को भी लाइनिंग कर रहे होते हैं, उनकी कवरिंग कर रहे होते हैं, और आपके ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग भी कर रहे होते हैं. ठीक है, इनका काम होता है सिक्रीशंस करना. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे ये सेक्रीट करेंगे किस चीज को, गैस्ट्रिक जूस को. गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेंगे ताकि जो आपकी बॉडी में डाइजेशन है वो फास्ट हो. ठीक है, और दूसरी तरफ जो मस्कुलर टिश्यूज हैं इनका क्या काम होगा कि ये स्टमक की जो वॉल्स हैं, ये जो मैदे की दीवारें होती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. आपने फील किया हो कि जैसे आपकी बॉडी से आवाजें आ रही होती हैं, आपको फील हो रहा होता है कि आपकी फूड जो है वो मूव कर रही है. ठीक है, तो वो मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, वो स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं उसमें, जो कि हेल्प करता है फूड की ग्राइंडिंग में. जैसे ग्राइंडर मशीन किसी चीज को ग्राइंड कर रही है, ग्राइंड कर रही है. ठीक है, इसी तरह आपकी फूड की ग्राइंडिंग होती है, फूड बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है, और फिर मूविंग टू द पोस्टीरियर एंड्स, वही मूवमेंट्स, वही कंट्रैक्शंस, वो क्या कर रही होती है कि आपके फूड को आपकी बॉडी के पोस्टीरियर एंड, मतलब कि आपके बाहर की तरफ एक्सपेल, जहां से आपने फूड आपके एनस तक लेके जाती है. ठीक है, जहां से आपकी फूड फिर बाहर मूव कर जाएगी. ठीक है, अच्छा आगे देखें.
दे परफॉर्म देयर फंक्शन, बिकम द फंक्शन ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब ये दोनों टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी और मस्कुलर टिश्यू भी, इन्होंने किया तो अपना अपना काम है, लेकिन कलेक्टिवली ये किसके लिए काम कर रहे थे, ये स्टमक के लिए। ठीक है, इन्होंने जो काम किया वो अल्टीमेटली स्टमक का फंक्शन बन गया, कि स्टमक का ये फंक्शन है, हमें पता है कि स्टमक ने फूड डाइजेस्ट करनी है, लेकिन किसकी हेल्प से, स्टमक में थे टिश्यूज जिन्होंने ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस कवर कराया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अगर हम ऑर्गन्स को आपस में कंबाइन करें तो किस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ऑर्गन पढ़ रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने ऑर्गन बना दिया। इसी तरह सिमिलरली जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे जिनका रिलेटेड फंक्शन होगा, आपस में मिलता जुलता फंक्शन होगा, वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिले और उनका फंक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता था। ठीक है, वो इकट्ठे असेंबल हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अल्टीमेटली जैसे फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स, तमाम ऑर्गन्स का जो फंक्शन होगा, बाद में पहले हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फिर कलेक्टिवली वो किसका फंक्शन बन जाएगा, वो ऑर्गन सिस्टम का। मतलब कि हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन पहले स्पेसिफिकली परफॉर्म करेगा और वो कलेक्टिवली किसका फंक्शन बना देंगे, कि ये उस सिस्टम का फंक्शन है, उस और वो उसको हम रेफर कर देंगे एज एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम बात कर रहे थे पहले स्टमक की, ठीक है, हमने स्टमक को रेफर कर दिया कि क्या करता है, डाइजेशन करता है, लेकिन अगर हम देखें कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं है। सिर्फ स्टमक ही ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में अपना पार्ट ले रहा है। इसके अंदर आपकी ओरल कैविटी, आपके माउथ का पार्ट आएगा जहां से आपकी फूड जो है आपकी बॉडी में एंटर करेगी। उसके बाद आपकी इसोफेगस आती है जहां से आपकी फूड मूव करती है, फिर आपका स्टमक आता है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियाज। ये सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ये अलग अलग ऑर्गन है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये आपस में मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और उस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, हमने स्टमक बताया था ना कि ऑर्गन है, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड, डाइजेशन से, लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस ऐसे नहीं हो रहा, ये पूरे एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है। आपके माउथ से आपकी फूड जाएगी, देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से आपकी फिर बॉडी से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो तमाम ऑर्गन्स है, ये जो हमने बात की, ये किसके प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, ऑर्गन्स मिले, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया। हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन था, लेकिन जब वो मिले तो उन्होंने स्पेसिफिकली किसका फंक्शन बना दिया, किसके लिए काम करने लगे, एक पूरे ऑर्गन सिस्टम के लिए। ठीक है, सब एटॉमिक से एटॉमिक, आज और फिर आपने देखा मॉलिक्यूलर, फिर ऑर्गेनेली, फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम से आगे क्या ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, किस तरह से तंजीम चल रही है, किस तरह से इंसान का वजूद बना, फिर इंसान से आगे उसकी पॉपुलेशन, फिर उसकी पूरी कम्युनिटी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।